हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और आप सभी ने ओएमआर शीट फिल की है। एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिनकी ओएमआर शीट्स फिल करने में उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस मैं इसमें आपको बताऊंगा। आपको ओएमआर शीट्स को फिल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिस्टेक्स की, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप सभी को ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली देखना है और अपने पेपर में ओएमआर शीट को फिल करते समय आपको इन सभी चीजों को बहुत ही केयरफुली फिल करना है। किसी भी ओएमआर शीट में आप देखते हैं कि ओएमआर शीट पे सारे कॉलम्स, आपके जो पर्सनल कॉलम्स हैं, आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कोड, स्कूल कोड, सेंटर नेम, स्कूल नेम, सब कुछ फिल होता है। आपको भरने के लिए केवल एक कॉलम मिलता है, दैट इज पेपर कोड। केवल और केवल आपको एक कॉलम फिल करना है, वो है पेपर कोड। इसके अलावा आपको कोई भी चीज फिल नहीं करनी है, पेपर कोड फिल करना है। बॉटम पे जब हम लोग पेपर में आते हैं, ओएमआर शीट पे बॉटम साइड पे आते हैं, तो बॉटम साइड पे हमें एक कॉलम मिलता है जहां पे लिखा होता है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द क्रेडेंशियल्स गिवन बाय मी आर करेक्ट। उस लाइन को उसी बॉक्स में, ये बॉक्स बना होगा और इस बॉक्स में एक लाइन लिखी होगी आई हियर बाय declare that all the credentials are filled in this OMR are correct। ये लाइन जो लिखी हुई है, इस लाइन को आपको इसी बॉक्स में फिर से लिखना है by your own hand। और यहाँ पे एक कॉलम होगा आपका इस कैंडिडेट सिग्नेचर का। इस कैंडिडेट सिग्नेचर पे आपको साइन करना है। यहाँ पे एक कॉलम होगा कैंडिडेट सिग्नेचर, वहां पे आपको एक साइन करना है। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं जहां पे आपको कोई इशू नहीं है। आपके पेपर में जो इन्विजिलेटर हैं वो आपको ये सारा नॉलेज दे रहे हैं। आप इन्विजिलेशन, जो भी इन्विजिलेशन हो रहे हैं उन सभी को ध्यान से सुनेंगे। इन्विजिलेटर द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आप ये सारी चीजें फिल करेंगे। यहां तक मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं, बहुत ही कम है। बट अब आपकी जो मिस्टेक्स होती है वो कहां पे होती है? हम जब बात करते हैं ओएमआर शीट पे क्वेश्चंस फिल करने की, तो ओएमआर शीट पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक रो पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको देखना है। ऐसे आपके 60 क्वेश्चंस के ऑप्शन उसमें फिल करने हैं। अब एक क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन गिवन है 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन मिलेंगे। इसके बाद एक बॉक्स बना होगा जिसके ऊपर स्टार का सिंबल बना हुआ होगा और एक सर्कल और होगा जिसमें आपको हैशटैग का एक सिंबल होगा, जिसे हम लोग हैश भी बोलते हैं, हैश का एक सिंबल होगा। इसको आपको देखना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमें ये लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में ए ऑप्शन सही है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये हमने इसको कलर कर दिया, ये कलर हो गया, फिल कर दिया हमने। ध्यान देना, सर्कल करते समय कोई भी मार्क सर्कल के बाहर ना जाए, बिल्कुल पेशेंटली करना है। कोई भी आपको हरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से शांति पूर्वक करना है। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आपके पास 90 मिनट्स हैं और 90 मिनट्स में ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। अब आपने ए ऑप्शन फिल किया, ऐसे आपके हर क्वेश्चन में सर्कल्स होंगे। अब आप क्या करेंगे, आपका ये आंसर एग्जैक्ट है, सही है, तो आप इस बॉक्स में क्या फिल कर देते हैं, ए फिल कर देते हैं। अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना है। ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने इस सर्कल पे कुछ भी मार्क कर दिया, हाफ करिए या फुल करिए, इस सर्कल पे मार्क करने का मतलब है आपका ये आंसर इनवैलिड हो गया। ये क्वेश्चंस आपके नॉन अटेम्प्ट में चले जाएंगे और इस क्वेश्चन की काउंटिंग भी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन फिल किया है तो इसको सर्कल नहीं करना है, तो इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे।
अब 24 क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट सेक्शन में। देन सेकंड क्वेश्चंस में आपके 18 क्वेश्चंस गिवन थे लास्ट पेपर में। तो ये क्वेश्चंस पेपर बाय पेपर आपके चेंज हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है कि फर्स्ट सेक्शन में आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने में, ठीक है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि फर्स्ट सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चंस गिवन हैं, तो 24 में आपको दिया गया है कि आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब है आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो नॉट अटेम्प्ट में जाएंगे, मींस आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। आपके पास 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक टाइम होता है, तो 11:10 में अप्रॉक्स आपको पेपर आपके पास मिल जाता है। अब 11:10 में जब आपको पेपर मिल गया है तो आपके पास 20 मिनट्स हैं, तो अप्रॉक्स मेरा जो कैलकुलेशन है वो कहता है कि आप 20 मिनट्स में पूरे पेपर को रीड आउट कर लेते हो और ये मार्क भी कर लेते हो कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, अब आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस में आप यहाँ पे सर्कल फिल कर देंगे और उन क्वेश्चंस को पहले से ही आप फिल कर दीजिए। आपको ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करना, उन क्वेश्चंस के ये हैशटैग्स वाला जो सर्कल है इसको फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका एक पॉसिबिलिटी है जो गलती होने का आपका डर है, वो ये है कि मान लेते हैं हम कि आपने ये भी फिल किया है, ये भी फिल किया है। अब दोनों चीजें आपने फिल कर दी। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करके रखेंगे कि हमने यहाँ पे आंसर फिल किया है तो उसके मार्क्स होंगे। उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सर्कल टच होने का मतलब है कि अब आपका ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, इस क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं होगी। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कई स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, ये सर्कल तो कर देते हैं, इसको कलर कर दिया पूरा, अब ये जो बॉक्स है इसको फिल नहीं करते। अब मान लीजिए आपने बॉक्स को फिल नहीं किया तो वहां पे आपको मार्किंग नहीं होगी और वो अटेम्प्टेड भी माना जाएगा और उस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। ये आप याद रखिएगा। तो बॉक्स को फिल करना ही करना है, सर्कल में मिस्टेक हो जाए कोई इशू नहीं है, बट इस बॉक्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं, इस बॉक्स में ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपने पहले ए लिखा फिर इसको करेक्ट किया और बी बनाया, फिर आप इसी आंसर को आपने इसी के ऊपर सी बना दिया। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं करना है, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाएगा। फिर ये हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अब हमने बोला एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि ये एक सर्कल है, इसको भी हमने फिल नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। ये हमने क्वेश्चंस बता दिए। अब मान लेते हैं हमने अभी एग्जांपल लिया कि 24 क्वेश्चंस अगर फर्स्ट सेक्शन में 20 अटेम्प्ट करने और आपने दिमाग लगाया कि हमने 1 2 3 4 स्टार्टिंग के लेफ्ट आउट कर दिए, लेफ्ट आउट कर दिया और इस सर्कल को कलर भी नहीं किया, फिल भी नहीं किया। अब आपने इनको फिल नहीं किया तो ये लेफ्ट आउट नहीं होंगे, ये काउंट हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस को लीव करना चाहते हो, नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, तो इस हैशटैग्स वाले सर्कल्स को आपको फिल करना ही करना होगा, अदरवाइज कोई भी वेरिएबल क्या काम करेगा, स्टार्टिंग से आपकी 20 क्वेश्चंस काउंट करेगा, उसमें आपकी जो करेक्ट है उसको नोट डाउन करेगा और लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपके छोड़ दिए जाएंगे, भले ही आपने उसको फिल करके रखा हो और करेक्ट हो, वो काउंट नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। तो जिस भी क्वेश्चंस को आप लेफ्ट आउट कर रहे हैं उसमें हैशटैग्स वाला कॉलम आपको फिल करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं बनता है, मुझे छोड़ना है, तो आप इस कॉलम को फिल जरूर करिए, क्योंकि अगर आपने फिल नहीं किया तो वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा, उसको लेफ्ट आउट बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, वो छोड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, उसको माना जाएगा कि आपने सॉल्व किया है और उसमें कोई मार्किंग भी नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, तो वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं और इन चीजों को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। इन चीजों के कारण आपके नंबर्स कम सकते हैं। हो सकता है कि आपने कैलकुलेट किया है कि ये 4 मैंने लेफ्ट कर दिया और नीचे से 20 मेरे करेक्ट है, और जब आपकी कॉपी चेक हो रही है तो पता चल रहा है कि आपके वो 20 ऊपर के चेक हुए, लास्ट के 4 तो चेक ही नहीं हुए,
और आपके नंबर हो गए कितने, लास्ट के 4 काट दीजिए और इसके नंबर मिले ही नहीं, वो काउंट चेक ही नहीं करेगा इवैल्यूएटर और ये नंबर ही नहीं देगा। तो आपके केवल और केवल क्वेश्चन बचे 16। ये चीज आप लोग याद रखेंगे और ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप बहुत ही केयरफुली इन चीजों को ध्यान देंगे। क्लासेस में भी आपको इन्विजिलेटर आपको ये चीज बताते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, एक छोटी सी शंका भी आ जाती है, डाउट आता है हल्का सा कि इसमें हम क्या करें, तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछिए, बिना उनके परमिशन के कुछ फिल मत कीजिए। अगर आपको लगता है डाउट है देन, और आपको सब कुछ पता है, करेक्ट है, आप अपना पेपर सॉल्व कर डालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए, तो आप एक बार इन्विजिलेटर से कंफर्म जरूर कीजिए कि सर अगर मैंने इसको फिल कर दिया और अब मुझे इसको भी फिल करना है तो मैं क्या करूं। अब देखिए, मान लेते हैं एक पॉसिबिलिटी और है, आपने इसका आंसर फिल कर दिया ए, हमने आंसर मान लिया ए। अब आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, मैं इसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तो आप क्या करिए, इस वाले को सर्कल करिए, इफ आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आप ये पहले से ही अपने माइंड में सेट करके रखिए कि जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, पेपर रीड आउट करते समय आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते आप उसको सर्कल कर लीजिए। फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व नहीं करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप सॉल्व कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, कहां पे, उन्होंने काउंट किया कि आपको टोटल 10 छोड़ने हैं। मान लीजिए 60 क्वेश्चन दिए हैं और 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने काउंट किया कि हमको टोटल 10 क्वेश्चंस लेफ्ट करने, तो लास्ट के 10 छोड़ देते हैं। वहां पे ऐसा नहीं करना है, सेक्शन वाइज सेक्शन आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, उस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं केवल उतने ही अटेम्प्ट कीजिए, उससे ज्यादा मत अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं उस क्वेश्चन को ये कलर करना बिल्कुल मत भूलिए, उसको फिल करेंगे तभी वो क्वेश्चन माना जाएगा अटेम्प्टेड। अदरवाइज स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चंस काउंट कर लिए जाएंगे जितने अटेम्प्ट करने थे, और लास्ट के क्वेश्चंस आपके छोड़ दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। इवैल्यूएशन बहुत ही टफ होने वाला है, इसलिए आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लें। कोई डाउट है आप अपने इन्विजिलेटर से पूछिए, आप कुछ कोई टीचर आपके रूम में है, जो भी टीचर आपके एग्जामिनेशन रूम में है आप उनसे पूछिए। लेकिन अगर डाउट है तो अपने मन से कुछ भी मत कीजिए, आप एक बार कंफर्म जरूर करिए। डाउट में कोई क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। आप आंसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है केवल आपको ये कॉलम फिल करने की। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये कॉलम फिल करने में आप उस चीज को याद से अपने इन्विजिलेटर से पूछिए कि सर मुझको डाउट है कि इस कॉलम को फिल करना है या इस कॉलम को फिल करना है, या दोनों फिल हो गए तो क्या होगा। ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखना। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो रहा है, कोई आपको और भी डाउट आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ये चीज पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप कल के पेपर में बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी आपके आने वाले पेपर हैं उनमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और ओएमआर शीट में आपका इवैल्यूएशन सही तरीके से हो सके, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।